नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका माई दास्तान डायरीज में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी गूढ़, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी जो आपको अपने संस्कारों की शक्ति का एहसास कराएगी। यह कहानी है समय की तेज रफ्तार में होती जा रही परंपराओं और उन जड़ों की जो हमें हर तूफान में भी स्थिर बनाए रखती है। कहानी का नाम है पुराने संस्कारों की शक्ति, एक आदर्श कहानी। चलिए सुनते हैं वो दास्तान जो केवल कहानी नहीं बल्कि एक जीवन पाठ। उत्तर प्रदेश के एक प्राचीन लेकिन शांत गांव धनवापुर में रहने वाले पंडित हरिशंकर त्रिपाठी अपने गांव के सबसे अधिक आदरणीय संस्कारी व्यक्ति माने जाते थे। वे न केवल एक ज्ञानी ब्राह्मण थे बल्कि गांव के बच्चों को शिक्षा, युवाओं को नीति और बड़ों को संतुलन सिखाते थे। उनका एक ही पुत्र था, रघुबीर, जो बचपन से ही होशियार, अनुशासन प्रिय और पिता के बताए हर आदर्श को पालन करने वाला था। रघुबीर की माँ कौशल्या देवी बेहद सरल, मधुर और सेवा में लीन स्त्री थी, जो अपने बेटे को हर रोज तुलसी में जल चढ़ाना, बड़ों को प्रणाम करना, भोजन से पहले गाय को रोटी देना सिखाती थी। रघुबीर संस्कारों में गढ़ा हुआ बच्चा था, लेकिन जैसे ही उसका चयन लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ, गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। जाने से पहले हरिशंकर जी ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, विद्या पाना जरूरी है, लेकिन संस्कार छोड़ दोगे तो विद्या बोझ बन जाएगी। जो सीखा है उसे कभी भूलना मत। रघुवीर ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं कभी आपको और माँ के मूल्यों को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शहर की दुनिया अलग थी। वहां बड़ों को प्रणाम करने वाला लड़का अब झिझकने लगा, दोस्तों की हंसी से डरने लगा, मंदिर जाने से बचने लगा और पिताजी के भेजे चावल की बोरियों को गवारू कहकर नजरअंदाज करने लगा। धीरे धीरे वह अंग्रेजी बोलने लगा, माँ को मम्मी और पिताजी को डैड कहने लगा। उसी दौरान उसकी दोस्ती हुई एक तेज तर्रार लेकिन आधुनिक सोच रखने वाली लड़की से। नाम था समीरा मल्होत्रा, जो बड़े व्यापारी की बेटी थी। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और एक दिन रघुवीर ने घर फोन करके कहा, मैं समीरा से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर ही हरिशंकर जी और कौशल्या देवी को झटका लगा, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। विवाह शहर में बड़े धूमधाम से हुआ, लेकिन गांव वालों को निमंत्रण मात्र औपचारिकता थी। विवाह के बाद रघुवीर नौकरी में व्यस्त हो गया, पत्नी के साथ नई दुनिया बसाने लगा। धीरे धीरे गांव से नाता टूटता चला गया। एक दिन कौशल्या देवी की तबीयत बहुत बिगड़ी। उन्होंने बेटे को बुलवाया। रघुवीर आया, लेकिन समीरा ने गांव के माहौल को देखकर असहजता जताई। बोली, यहाँ तो एसी तक नहीं है, मच्छर हैं, औरतें बिना स्लिप के कपड़े पहनती हैं, मैं नहीं रह सकती। रघुवीर चुप रहा। माँ की गोद में सिर रखकर बोला, माँ, डॉक्टर को लखनऊ से बुलवा लेते हैं, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू बड़ा हो गया पर दिल छोटा कर लिया। इस मिट्टी में मेरी सांसें बसी हैं। वह रात आखिरी रात बन गई। माँ चल बसी, रघुवीर टूट गया। अंतिम संस्कार में समीरा शामिल नहीं हुई। उसने होटल में रुकने का विकल्प चुना। संस्कार के बाद हरिशंकर जी ने बेटे से कहा, बेटा, माँ की चिता के आग से तेरा संस्कार भी जल गया क्या? ये वाक्य रघुवीर के कानों में गूंज रहे थे। वह शहर लौट गया, लेकिन अशांत रहने लगा।
उसे माँ की मुस्कान, तुलसी का पौधा, रसोई में बजती थाली, पिता की पुकार सब याद आने लगा। वो ऑफिस में तो सफल था, पर आत्मा खाली हो चुकी थी। कुछ वर्षों में समीरा और उसके बीच दूरी आ गई। समीरा एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए विदेश चली गई। रघुवीर अकेला पड़ गया। बेटे का जन्म हुआ, नाम रखा आदित्य। पर माँ बाप के झगड़ों की वजह से आदित्य भी संस्कारों से दूर होता चला गया। एक दिन जब आदित्य ने अपने दादा दादी की तस्वीर को देखकर पूछा, पापा ये कौन है? रघुवीर का दिल कांप गया। उसने महसूस किया, मैंने तो अपनी जड़ों को खुद ही काट डाला। अगले ही दिन वह बेटे के साथ गांव लौटा। पिताजी अब वृद्ध हो चुके थे। उन्हें देखकर रघुवीर फूट फूट कर रोया। पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया। रघुवीर जी कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे। दुख नहीं बेटा, उम्मीद छोड़ी थी। अब तुम लौटे हो तो मैं फिर जी उठा हूँ। गांव की हवाओं ने आदित्य के मन को भी छू लिया। वह अब सुबह उठकर दादा से योग सीखता, नद, नंदी को रोटी देता, मंदिर में घंटी बजाता। रघुवीर ने गांव के स्कूल में आधुनिक शिक्षा लाने की ठानी। शहर के संपर्क से फंड जुटाया, कंप्यूटर लैब बनवाई, लेकिन साथ ही संस्कृत कक्षा भी शुरू करवाई, जहां गांव के बच्चे डिजिटल इंडिया के साथ श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ने लगे। धीरे धीरे समीरा भी गांव आई और परिवेश देखकर बदलने लगी। उसने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता केंद्र खोला, जहां कढ़ाई, सिलाई, योग और बच्चों की देखभाल की शिक्षा दी जाती है। अब धनवापुर केवल गांव नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आदर्श स्थल बन गया जहां आधुनिकता और संस्कृति साथ साथ चलती थी। राज्य सरकार ने संस्कार ग्राम का दर्जा दिया, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, लेकिन इन सब के बीच एक दिन हरिशंकर जी चुपचाप चले गए। उनका अंतिम संस्कार रघुवीर ने पूरी विधि से किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पछतावा नहीं, बल्कि गर्व के आंसू थे। उसने आदित्य से कहा, बेटा, दादाजी का आशीर्वाद अब तुझ में बसा है। संस्कारों की यह मशाल अब तू जलाएगा। आदित्य ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। पापा, मैं वचन देता हूँ, मैं कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलूंगा। और इस तरह एक टूट चुके परिवार ने फिर से अपने संस्कारों की शक्ति से अपने को जोड़ा, समाज को दिशा दी और देश को एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रेरणादायक कहानी, पुराने संस्कारों की शक्ति, एक आदर्श कहानी। हमें याद रखना चाहिए कि दौलत, शोहरत, शिक्षा सब कुछ व्यर्थ है अगर हमारी आत्मा संस्कारों से शून्य हो। जिस दिन हम अपने मूल्यों, संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देना सीख जाते हैं, उसी दिन से हमारा जीवन सार्थक होने लगता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल माय दास्तान डायरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपके जीवन में कौन से संस्कार सबसे गहराई से जुड़े हैं। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू जाने वाली दास्तान के साथ। माय दास्तान डायरीज, जहां कहानियों में बसी है आत्मा की गूंज।